यस डियर, आज की हमारा टॉपिक जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के हवाले से है। पिछले लेक्चर में हमने एंटी हाइपरटेंसिव में पहला लेक्चर में हमने उसकी बीटा ब्लॉकर जो कि न्यूरोनल पाथवे में बेरो रिसेप्टर इन्वॉल्व थे उनको ब्लॉक किए थे अपनी बीटा ब्लॉकर से, अल्फा ब्लॉकर ड्रग से। इस पाथवे में हम हार्मोनल पाथवे जो इन्वॉल्व है उसको हम ब्लॉक करेंगे और उसको कंट्रोल में रखेंगे, तो हमारे साथ बीपी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। ठीक है, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसे अद्वियात जो कि हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, दे आर नॉन एज बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब इस पाथवे में हमारे साथ जो ड्रग्स हैं जो कि कौन सी पाथवे इन्वॉल्व है, इसमें हमारे साथ मोस्टली आपकी हार्मोनल पाथवे इन्वॉल्व है, जो कि पैथोफिजियोलॉजी में हमने डिटेल में पढ़ा था कि पैथोफिजियोलॉजी में आपकी जो पाथवे इन्वॉल्व है वो था हार्मोनल पाथवे। हार्मोनल पाथवे को हम इजीली अभी समझेंगे एक बार फिर से। हार्मोनल पाथवे में जो आपकी हार्मोन्स इन्वॉल्व थे उनको अगर हम ब्लॉक करेंगे, उनके रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर बीपी कंट्रोल में रहेगी। हार्मोनल पाथवे में हमारे साथ सबसे पहले जो इन्वॉल्व है किडनीज थे। इधर देख ले, थोड़ा सा उसकी पैथोफिजियोलॉजी की स्ट्रक्चर आपको ड्रा कर लो, तब आपको ड्रग्स की मूड ऑफ एक्शन आसानी समझ आ जाएगी। इसमें हमारे साथ जो किडनी इन्वॉल्व थे, अब मैं आपको एक बार ये बताता चलूं कि आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल पाथवे में ये किस तरह इंक्रीज कर लेता है और फिर हम ड्रग्स को कैसे, कौन कौन से ड्रग्स को यूज़ करते हैं इस पाथवे को रोकने के लिए। इस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। This is your adrenal glands. एड्रिनल ग्लैंड्स की जो बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा है, अंदर वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। दिस रीजन एड्रिनल मेडुला, मेडुला, ठीक है। इस रीजन से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इस रीजन से भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी लगती है हार्मोनल पाथवे में। सबसे पहले इधर देख ले, आपकी जो गुर्दे के अंदर एक सेल पाया जाता है जो कि रेनिन रिलीज करता है। गुर्दों के अंदर उस सेल का नाम होता है जे जी सेल, जे जी सेल। इस सेल से एक हार्मोन, एक ऐसी हार्मोन रिलीज होता है जिसका फंक्शन ये भी हो एज एंजाइम्स लाइक फंक्शन है उसकी। जेजी सेल से रेनिन आपकी रिलीज होती है। रेनिन है हार्मोन, लेकिन काम कर रहा है आपकी एंजाइम्स जैसी। ये वाहिद ऐसी हार्मोन है, एक वाहिद ऐसी केमिकल वो है हार्मोन है जो कि वर्क लाइक एन एंजाइम्स। एंजाइम्स आर you know better that they are a biological catalyst, speed of any reaction in the body. अब रेनिन इस पाथवे में इन्वॉल्व है, इधर देखना। दूसरा हमारे साथ जो इन्वॉल्व है ऑर्गन से जो खारिज होने, रिलीज होने वाला है, वो है लीवर से खारिज होने वाला एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीनियस जिसको हम नाम देते हैं एंजियोटेंसिनोजिन।
आपका जो लीवर है ना, दिस इज़ योर लीवर, इससे एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स खारिज होती हैं जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या? एंजियोटेंसिनोजन। अब दिस, अब दूसरा इन पाथवे में जो इन्वॉल्व है एंजाइम्स है, वो आपकी बेसिकली आपकी लंग से रिलीज होने वाला, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, एक बार आपको पता चले कि कौन कौन से। आपके इस वाले रीजन से आपकी जो लंग्स है ना, यहाँ से ये लंग से मोस्टली लंग से आपकी लंग से एक एंजाइम्स खारिज होता है जिसका नाम है एस एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स? एस एंजाइम्स। इट मीन्स एस एंजाइम से मुराद है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। इट मीन जो आपकी एंजियोटेंसिन है ना, इट विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2 in the presence of S enzymes. This enzymes is basically released from your lungs, and this proteinous molecules is released from your liver, and this hormone like enzymes is released from your juxtaglomerular cells of the kidney. अब देख ले, बॉडी आप किडनी जब डिटेक्ट कर देती हैं, सेंस ले लेती हैं कि बॉडी के अंदर बीपी लो है, लो जा रही है, हाइपोटेंशन हो रही है, तो ये अपना एक हार्मोन रिलीज करने लग जाता है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन और आपकी लीवर से एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल खारिज होती हैं, ये नॉर्मल मिकदार में ये आपकी प्रोटीन्स रिलीज करते हैं। अब ये रेनिन, दिस रेनिन एक्ट ऑन द एंजियोटेंसिनोजन, इधर देख ले, ये जो आपकी रेनिन है, दिस रेनिन, ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन्स को तोड़ देगा, कन्वर्ट करेगा किस में? अब इन्होंने एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाई। जब इस एंजाइम्स ने आपकी एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट की, इसकी ब्रेक डाउन की इनटू एंजियोटेंसिन 1, किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये जो आपकी एंजाइम्स है, एस एंजाइम्स, ये बेसिकली असल में आपकी लंग से रिलीज होता है, किस लिए? ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने के लिए। किसको? ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ये एंजाइम्स इस एंजियोटेंसिन 1 पे भी एक्ट कर लेता है। इस एंजियोटेंसिन 1 को पे जब एक्ट करता है, ये आपका एंजाइम्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो है, ये एक्ट कर लेता है एंजियोटेंसिन 1 पे जो नॉन एक्टिव है, इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ ये जो आपकी एस एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द केमिकल्स है, ये एक्टिव फॉर्म है और एंजियोटेंसिन 1 इज नॉन एक्टिव। ये अब एक्टिव फॉर्म है, ये अब अपने रिसेप्टरों के साथ बाइंड करके उनकी एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज करने लगता है। ठीक है,
अब ये जाएगा अपनी रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, जो कि किडनी के ऊपर इसके रिसेप्टर मौजूद है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जाएगा, दिस एंजियोटेंसिन ये हार्मोन जाएगा अपनी ये अब जाएगा किडनी के ऊपर, ये हार्मोन्स आपकी जो किडनी है ना, अब ये इस किडनी के दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर इसके रिसेप्टर मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं AT1, AT1, AT2। अब देख लो, जब एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव फॉर्म में आया तो इसने क्या की, जब रिलीज होना शुरू हुआ तो ये आकर ये केमिकल्स आकर अपनी इस रिसेप्टर AT1 और AT2 के साथ बाइंड करके बिल्कुल एड्रीनल कॉर्टेक्स को मैसेज देना शुरू कर देता है। अब जो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स है वहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज होना शुरू कर देता है। वो हार्मोन्स भी असल में नेफ्रॉन्स के लिए होता है, वो हार्मोन्स आपका नेफ्रॉन्स के लिए होती हैं, जो कि आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कितनी है बढ़ाते, फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाते, फ्लूइड आपकी वाटर की रिटेंशन बढ़ा दे, साथ ही सोडियम और कैल्शियम की एक्सक्रीशन को एक्सक्रीट बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन जो है आपका, ये हार्मोन्स ये जब रिलीज होने लगता है, इसके असल में रिलीज होने से बॉडी के ऊपर क्या असर हो सकती है वो अब हम देखेंगे। अब ये एल्डोस्टेरोन जब 81, 82 रिसेप्टर एक्टिव हो गए तो इन्होंने मैसेज दिया अपनी किसको, आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का रिलीज होना शुरू हो गया। अब एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होंगे ये हार्मोन आपके बॉडी के अंदर, इसके रिलीज होने से नंबर फर्स्ट सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन या रिटेंशन बढ़ जाएगी। इंक्रीज सोडियम रिटेंशन फ्रॉम द नेफ्रॉन्स ऑफ योर किडनी। दूसरा, इसके साथ ही आपकी जो फ्लूइड है, फ्लूइड की रिटेंशन या फ्लूइड रीअब्जॉर्ब होने लग जाता है सोडियम के साथ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड इंक्रीज, शाबाश, और पोटाशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। पोटाशियम एक्सक्रीशन यानी पोटाशियम को बाहर निकालने का अमल, इखराज होने का अमल बढ़ जाता है और सोडियम की रिटेंशन बढ़ जाती है। सोडियम बॉडी के अंदर अक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, साथ ही वाटर फ्लूइड। अब हमने पैथोफिजियोलॉजी पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब आपके बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्ब होने लगता है तो इसके साथ ही आपकी बीपी हाई हो जाती है कि नहीं। दिस विल काज द, इनसे आपकी बीपी क्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो कि हाइपरटेंशन हो सकती है। अब जब सोडियम बॉडी के अंदर खून में ज़्यादा चला जाएगा ना, बात समझ आ रहा है, और साथ ही फ्लूइड अक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो आपकी बीपी विल
इंक्रीज। अब हमें नहीं चाहिए कि हमारे बीपी हद से ज़्यादा बढ़ जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए। अब हमारे साथ जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, उन ड्रग्स की जो टारगेट एरियाज है उनको ब्लॉक करेंगे, या तो रीनिन को ब्लॉक करेंगे, या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे, या 81, 82 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, या एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करेंगे डायरेक्ट। तो साथ ही हमारे साथ सोडियम की रिटेंशन होगी नहीं, कम हो जाएगी। फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी गुर्दों से, आपकी पोटाशियम की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। तो इट मीन्स अब हम अपनी ड्रग्स की तरफ आएंगे कि हम ड्रग से कैसे इन पाथवे को ब्लॉक करेंगे और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमारे साथ जो ड्रग्स हैं एस इनहिबिटर्स, इसको हम नाम देते हैं एस इनहिबिटर। नंबर फर्स्ट ड्रग जो है एस इनहिबिटर्स, इनहिबिटर, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स। आपने देखा होगा, आप इमरजेंसी कंडीशन में जो जुबान के नीचे प्रोटीन रखते हो ना, उसकी मोड ऑफ एक्शन आपको पता है क्या है? उसका मोड ऑफ एक्शन बेसिकली यह है कि आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है। दिस इज बेसिकली योर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। तो ये आपकी एस इनहिबिटर, अब मैं आपको बताऊंगा एस इनहिबिटर में हमारे साथ जो एग्जाम्पल है, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे साथ है केप्टोप्रिल, केप्टोप्रिल, केप्टोप्रिल जिसकी ब्रांड नेम है केपोटिन। क्या? केपोटिन, जो इमरजेंसी कंडीशन में जुबान के नीचे आप लोग रखते हो या नहीं? केप्टोप्रिल। दूसरा हमारे साथ क्या है? लिसिनोप्रिल। थर्ड हमारे साथ है एनालेप्रिल। ठीक है, लिसिनोप्रिल, केप्टोप्रिल, एनालेप्रिल, ठीक है, रेमिप्रिल, गुड, रेमिप्रिल। इन ड्रग की इधर देख लें, ये जो ड्रग आपको मैंने लिखवा दी, ये जो ये जो फार्मूले हैं, केमिकल्स नेम है, ये करते क्या है? इनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये इस एस एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे। इधर देखो, अब दिस इज योर एंजाइम्स। हाँ, अब जब आप इसको इन ड्रग की जो मोड ऑफ एक्शन है, असल में फार्माकोलॉजी में अगर देखा जाए तो इनका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये आपकी इस वाले एंजाइम्स को, एस एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। कौन से एंजाइम्स को? एस एंजाइम्स को आपने ब्लॉक कर दी। तो क्या जब एस एंजाइम्स ब्लॉक हो जाएंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर मेडिसिन से, तो क्या मुझे बता दे एंजियोटेंसिन 1 जो नॉन एक्टिव है, इट विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2? नो। जब एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट नहीं हो जाएगा अपने एक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन 1 से 2 में, क्योंकि पहले ये एंजाइम जिसको कन्वर्ट कर रहा था ना, अब आपने ब्लॉक कर दी इस एंजाइम को, तो क्या एंजियोटेंसिन 2 विल मेड, इट विल प्रिपेयर्ड, ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। सो जब ये एंजियोटेंसिन ब्लॉक कर दी, नहीं बना, तो क्या 81, 82 रिसेप्टर एक्टिव होंगे? नहीं। तो क्या जब ये एक्टिव नहीं होंगे क्या आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को मैसेज मिलेगा, सिग्नल मिलेगा? नो। तो क्या एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा? नो। तो क्या आपकी सोडियम रिटेंशन बढ़ेगी? नो। तो आपकी फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी? नो। तो आपकी पोटाशियम की एक्सक्रीशन कम हो जाता है, जिससे आपकी बीपी नॉर्मल हो जाती है।
समझ आ गए इस ड्रग्स की? हाँ, इस ड्रग्स का जो कि एडवर्स रिएक्शन है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, उसका सिर्फ ये भी देखा गया है कि इनकी ज़्यादा इस्तेमाल से जब आप इस एंजाइम्स को ब्लॉक करोगे तो यहाँ पे जो ब्रेडिकाइनिन है वो बढ़ जाएगी। जब ब्रेडिकाइनिन बढ़ जाएगी, वो केमिकल रेडिएटर जब बढ़ जाएगा, तो क्योंकि तोड़ने वाला एंजाइम्स आपने ब्लॉक की है, ब्रेडिकाइनिन जो पहले मैंने बताया, वो यहाँ पे जो आपकी ब्रोंक्यूल्स है इसमें अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना चाहिए, जिससे ब्रोंकोस्पाज्म काज करती है, जिससे ड्राई कप, खुशकांसी शुरू हो जाती है। इस ड्रग्स की एडीआरस, इन ड्रग्स की जो एडीआरस है क्या हो सकती है? ड्राई कप शुरू हो जाती है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब आ जाए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को आपने ब्लॉक किए हैं। अब दूसरा ऐसा ड्रग्स हम देंगे जिसको हम नाम देंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या नाम देंगे दूसरा ड्रग? दूसरा ड्रग्स हमारे साथ ARB है। कौन सा ड्रग? एंजियोटेंसिनोजिन रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या है इसका नाम? रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियो रिसेप्टर ब्लॉकर। अब ये ड्रग्स इधर आ जाए। पहले आपने एंजाइम्स ब्लॉक की, अब एंजाइम्स को भी आपने ब्लॉक नहीं की, छोड़ दी एंजाइम्स को। अब आप इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। जब रिसेप्टर को ब्लॉक करोगे तो आपकी जो वो है ना एंजियोटेंसिन 2 इधर उधर घूमता रहेगा, लेकिन मौका नहीं मिलेगा इसको बाइंड करने के लिए, क्योंकि आपने उसकी जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर दी। आ जाए इस ड्रग्स के पास। इसमें हमारे साथ जो ड्रग्स आते हैं, नंबर फर्स्ट ड्रग है शाबाश, वो है लोसर्टान, वालसर्टान, टेल्मिसर्टान, ओंडासर्टान को olmesartan good this olmesartan, losartan, valsartan, telmisartan। इन ड्रग की मूड अपेक्षण, इन ड्रग की किस चीज पे है? इस वाले रिसेप्टर पे है, 81 और 82 रिसेप्टर। जब ये 81 और 82 रिसेप्टर ब्लॉक करोगे, जब इनको ब्लॉक करोगे इन ड्रग से, लोसर्टान से, वालसर्टान से, टेल्मिसर्टान से, ठीक है, इनसे जब ब्लॉक करोगे इन रिसेप्टरों को, तो क्या ये रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या ये आपका जो एंजियोटेंसिन 2 है, क्या ये इसके साथ बाइंड करेगा? नहीं। आपने रिसेप्टर को ताला लगाई, आपने इस गेट को, दरवाजे को बंद कर दिया उस ड्रग से। अब ये एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन इधर उधर घूमता फिरेगा। इनका फायदा ये है एज कंपेयर टू एस इनहिबिटर, ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और इस एंजाइम्स के साथ कुछ नहीं करेगा। ये एंजाइम्स, इस एंजाइम्स अपनी वो ब्रेडिकाइनिन को भी तोड़ फोड़ करेगी, जिससे इस वाले ड्रग से ARB से बॉडी के अंदर जो ADRs होती है ना, वो ड्राई कप नहीं होता। क्या हो सकती है? ड्राई कप इस ड्रग्स में नहीं होती, ARB में। ठीक है, ये फर्क है इनकी। अब आ जाए हमारे साथ, जो हमारे साथ रेनिन है, तीसरा ड्रग। इस रेनिन को ब्लॉक करेंगे, डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर्स, रेनिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स देंगे। इधर देख ले, थर्ड है हमारे साथ रेनिन एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे इस हार्मोन्स को, दिस रेनिन। यस, इसमें हमारे साथ
कौन सा ड्रग्स हैं? एलिस्काइरिन। कौन सा ड्रग है इसमें? रेनिन ब्लॉकर। ये सारे हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मैं वो आपको दे रहा हूं। दिस एलिस्काइरिन, एलिस्काइरिन। ये इस ड्रग की मोड ऑफ एक्शन किस पे है? आपकी रेनिन पे है। इस रेनिन को ब्लॉक करेगा। क्या करेगा? एलिस्काइरिन ड्रग्स की मोड ऑफ एक्शन किस पे है? डायरेक्ट रेनिन ब्लॉक करे ना। स्टेप बाय स्टेप हम ब्लॉक करें हार्मोन्स। योर विश। जो ड्रग्स यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और चौथा हम ये ड्रग्स जिसको आप एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। नंबर 4 है डायरेक्ट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है कि नहीं? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, दिस नंबर 4। इसमें हमारे साथ जो ड्रग्स आते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन, जो कि जिसका ब्रांड नाम है स्पाइरोमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, जो कि आपके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। और दूसरा क्या है? एप्लीरेनिल, एप्लीरेनोल, दिस एप्लीरेनोल। हाँ, स्पेलिंग एप्लीरेनोल, एप्लीरेनोल, दिस हाँ एप्लीरेनोल है। ये हमारे साथ जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, दीज ड्रग्स बेसिकली ब्लॉक करेंगे आपकी इस एल्डोस्टेरोन को। इनका मोड ऑफ एक्शन स्पाइरोनोलेक्टोन की मोड ऑफ एक्शन जो है किस पे है? इस एल्डोस्टेरोन पे है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होने वाला है आपका। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या आपकी बॉडी के अंदर सोडियम रिटेंशन बढ़ेगी, फ्लूइड बढ़ेगी? नो, दीज आर द हार्मोनल पाथवे को हम ब्लॉक कर रहे हैं इन ड्रग से। ठीक है, इनकी जो हमारे साथ जो फार्माकोकाइनेटिक हैं, हम फार्माकोलॉजी में अगर देख लें, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे साथ इधर आ जाए, मैं थोड़ी सी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स आपको बता दूं। फार्माकोकाइनेटिक्स, जो फार्माकोकाइनेटिक है इनकी, वो हमारे साथ है एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, और थर्ड है एक्सक्रीशन कहाँ से होती है। हाँ, एक्सक्रीशन है।
हाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन आप ये जो ड्रग्स है ना, इनमें ज़्यादातर ड्रग्स आपकी ओरल यूज़ के लिए जो डोजेज हम आते हैं, ओरल यूज़, ठीक है, ओरल यूज़। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। मेटाबॉलिज्म फ्रॉम लीवर, लीवर से, जिगर से, और एक्सक्रीशन जो है वो बाइल, बाइल से होती है और आपकी किडनी से भी होती है, फेसिस में और यूरिन में, ठीक है। किस चीज़ में? हाँ वो उनकी वो ज़रूरत नहीं है, हर ड्रग्स की अपनी होती है, ठीक है वो। अब देख ले हमारे साथ जो फार्माकोडायनेमिक्स है इस ड्रग्स की, हम इस एस इनहिबिटर्स को लेंगे, समझेंगे, और इसकी जो फार्माको डायनेमिक्स है यहाँ पे लिख लूँ आपके लिए, फार्माको डायनेमिक। अब आप खुद समझ ले कि मैं फार्माकोडायनेमिक्स किसका बता रहा हूँ। बाकी सब का फार्माकोडायनेमिक्स मैंने बताई स्टेप बाय स्टेप, देख रहे हो। अब मूड ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया, समझाया इसका मूड ऑफ एक्शन एस इनहिबिटर्स की, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स है। जब आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स ब्लॉक करेंगे इस ड्रग से, तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा, ये एंजाइम्स जो आपकी एंजाइम्स है, कौन से एंजाइम्स है? एस एंजाइम्स। जब हम इस एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे तो एंजियोटेंसिन 1 विल नॉट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 विल नॉट प्रिपेयर्ड, सो द 81 82 रिसेप्टर विल नॉट एक्टिव। सो जब ये एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन रुक जाएगी, जिससे सोडियम पोटाशियम सोडियम और फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन रिटेंशन कम हो जाएगी, और एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम कम हो जाएगी, और आपकी बीपी नॉर्मल रहेगी, ठीक है। हम इस एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे, जिससे बाकी पाथवे सब कुछ मैंने आपको इधर समझा दिया है, ठीक है। इस पाथवे से मैंने आपको समझा दिया। इस एंजाइम्स को बंद करेगा। इस एंजाइम्स के बंद होने से आपकी एंजियोटेंसिन 1 विल नॉट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में जब कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी ये रिसेप्टर एक्टिव नहीं होंगे। ये रिसेप्टर जब एक्टिव नहीं होंगे तो आपके एल्डोस्टेरॉन नहीं रिलीज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, तो जिससे आपकी बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। ये इसकी मोड ऑफ एक्शन है। दूसरी बात आपको बता दूं कि इनकी इंडिकेशन क्या हो सकती है। इंडिकेशन इन ड्रग की इंडिकेशन क्या है इस ड्रग्स की? इंडिकेशन इनकी ये है कि आप इस्तेमाल कर सकते हो हाइपरटेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? हाइपरटेंशन के लिए। दूसरे हम इसको इस्तेमाल करते हैं दूसरे कार्डिक ड्रग्स के साथ। आप इस्तेमाल कर सकते हो एंजाइना पेक्टोरिस में, हार्ट फेलियर में, और है आपकी ये ड्रग्स को हम आपकी जो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है, इन्फारेक्शन, ये इनकी यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं।
हाइपरटेंशन के लिए ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। हाँ जी डियर, नहीं ये उसमें इस्तेमाल नहीं होता, माइग्रेन में ये इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अब आ जाए आपकी इसी तरह इनकी जो एडीआरस हैं, एडीआरस, इनकी एडीआरस क्या हो सकते हैं? एडीआरस एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो सकती हैं? नंबर फर्स्ट तो ये है कि इस वाले ड्रग्स में जो आपकी एस इनहिबिटर्स है उसमें आपकी जो नंबर फर्स्ट एडीआरस है वो है ड्राई कफ, ड्राई कफ। हाँ, ड्राई कफ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप इस एस एंजाइम्स को ब्लॉक कर रहे हो। ड्राई कफ हो सकती है। और इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से बॉडी के अंदर पोटाशियम की लेवल बढ़ सकती है। किस चीज़ की लेवल बढ़ सकती है? पहले पोटाशियम जब ये पाथवे थी ना, पहले तो एक्सक्रीट आउट हो रहा था, बॉडी से निकल रहा था। अब जब आप इस पाथवे को ब्लॉक करोगे, एल्डोस्टेरोन ब्लॉक हो जाएगी, तो हाइपर पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, जो हाइपर कालीमिया बोलते हैं, हाइपर कालीमिया की। ठीक है, हाइपर कालीमिया की। और है नहीं, इंसोम्निया हो सकती है इससे। और आपकी जो है ड्राई कफ के साथ इसको फिर हम कंट्राइंडिकेटेड करते हैं अक्सर उन मरीज़ों को जो कि COPD के मरीज़ हो, जो कि आपकी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट हो, इस्तेमेटिक ज़्यादा हो, आपकी ड्राई कप ज़्यादा है, क्योंकि इनकी एडीआरस ही ड्राई कप है कि ज़्यादा इस्तेमाल से ड्राई कप हो सकती है। ठीक है, थोड़ी सी नाजिया, वॉमिटिंग ये हो सकती है। नहीं, ये वो नहीं हो सकती इससे, क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द आपकी उसके लिए है, आपकी डायबिटीज मेलाइटिस के लिए। ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो है ज़्यादातर यही है ना, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में भी मैंने कहा ड्रग ऑफ चॉइस है, उस हाइपरटेंशन में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हम इस्तेमाल करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में ब्लड जिसमें BP भी हो, ठीक है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंट्राइंडिकेटेड हैं, कंट्राइंडिकेटेड हैं, ममनुआत है, कंट्राइंडिकेटेड, ये याद रखना, दीज आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड हैं ये, प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ये कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और इन ड्रग से आपकी बॉडी के अंदर जो है ARB, अगर इससे ड्राई कप हो रही है, अगर इससे ड्राई कप की शिकायत बढ़ गई पेशेंट की, तो फिर आप ARB दे सकते हो। ठीक है, ARB से फिर ड्राई कप नहीं होती पेशेंट को, क्योंकि एस एंजाइम्स को वो ब्लॉक नहीं कर रहा है। एस एंजाइम्स अपना फंक्शन प्रॉपरली करेगा, जो कि आपकी ब्रेडिकाइनिन थी, ब्रेडिकाइनिन की ब्रेकडाउन करेगी। ब्रेडिकाइनिन की जब ब्रेकडाउन हो जाएगी, काइनिन की जब ब्रेकडाउन होगी, तो ये एल्वियोलाई से आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें अक्यूमुलेट नहीं होती। ठीक है, हम इन ड्रग्स को हार्मोनल पाथवे में इस तरह, इन ड्रग्स की जो हमने 4 क्लासेस देखे, एस इनहिबिटर्स, ARB इनहिबिटर्स, और हमारे साथ रेनिन एंटागोनिस्ट, और आपकी 4 एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ब्लॉकर्स भी हम बोलते हैं, और उनको ब्लॉक करने वाले, ये इस पाथवे से और इस तरह हम इनको यूज़ करते हैं मोस्टली ये ड्रग्स। सो ये था हमारी आज का क्लास, जो कि आपकी हार्मोनल पाथवे को हम रोक ले हैं। थैंक यू डियर।